ओहो कूं जबन अडै वते कूं जबन अडै वते कूं जबन तोरजी कूं जबन अडै वते कूं जबन तोरजी इस टूजिस गेवो बेड़गारक कूं जबन अडै वते कूं जबन तोरजी इस टूजिस गेवो बेड़गारक प्रोंट क्या लाइन मैंने पल इस टूजिस गेवो बेड़गारक मुश्किल गेवो इस टूजिस गेवो बेड़गारक इस टूजिस गेवो बेड़गारक। नमस्कार, आप देख रहे फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से शीतल शर्मा। कल काफ़ी देर के बाद, लगभग 18 महीने के बाद, जिन सभी लोगों की जो सांसें अटकी हुई थी, कल 4G खुलने के बाद सभी लोगों की दिलों की धड़कनें जो हैं वो शांत हो गई और एक लंबी सांस लेकर सभी ने अपने मोबाइल के स्क्रीन खोले और 4G का मज़ा उठाया। इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक कविता जो इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर किश्तवाड़ में इनको सभी लोग जानते हैं। अच्छा। अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। डीडी किश्तवाड़ पे अपनी वीडियोस लगातार चलाते रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने किए हैं। इनसे बात करते हैं। उससे पहले 4G पर ही ये अपनी कविता जो है ये पूरी करेंगे और इस पर आप आनंद लेंगे। प्राण जिक्र बस। अच्छा 4G चले ओपन है? 4G चले। हाँ 4G चलो, लाइन गे पूरा। शीतल जी कूं जबन अडै वते कूं जबन तोरजी इस टूजिस गेवो बेड़गारक आज पर चले 4G। हाँ जी बे क्या फिर लुक बेया वुरी वो तुस गुठी नाचन कस यो दोखल 4G वुरी वो तुस गुठी नाचन जिन जनान मालिन गसन। अच्छा क्या वुरी वो तुस गुठी नाचन जिन जलान मालिन गसन क्यों करूस इंतजार इस 2G लोगों का रसनार। 2G लोगों का रसनार मतलब 2G अब खत्म हो गया, 4G चल रहा है। इसी पे कोई योड़बोज म्योन जिगर सबन क्वाल दिसे खोशा खबरा रात का तीन अंदर मिस पाता बस 4G चलो 4G चलो कूं मैसेज करन कूं क्या करन कूं खबर क्या क्या करन क्वाल दिसे खोशा खबरा ऐसा ही मोबाइल में ऑन करन नखरा हट नहीं ना क्वाल दिजिक खोशा खबरा मोबाइल में ऑन करन नखरा कर्मोस पत दब द्राड़ पत चले जरा जुगाड़ इस 2G लोगों का रसनार। 2G लोगों का रसनार। हाँ बस इसी थे नवा आज कहते आज मैं जवान बकाया जवान खातर तो नहीं खास के चलो बहुत क्या जवान होते बना एक रात साला। अच्छा मानवाई थे ना पता ही तो ऐसे जवान की तेज थी जवान होते बना एक रात साला जवन म्योन जिगर कतकिन मेला कारण वीडू काल जवन जवान होते बना एक रात साला म्योन जिगन कतकिन मेला शकल ऐसी गोलाई नचन वीडियो कॉल ऐसना अठन ना शकल ऐस गोलाई नचन वीडियो कॉल ऐसना अठन उछो जिगरो कार करजून ठीक उछो जिगरो कार करजून ठीक ना गसे व्हाट्सएप चैट लीक उछो जिगरो कार करजून ठीक ना गसे व्हाट्सएप चैट लीक त्रपड़ पिन्यो 10 नंबरी पैठ पिन्यो मारो मार इस 2G लोगों का रसनार। 2G लोगों का रसनार जी महाराज बस इसी थे। वाह आज दोबारा क्या चलो शुरू करते हैं शुरू। बिल्कुल। तो किश्तवाड़ी में काफ़ी अच्छी कविता इन्होंने 4G के ऊपर जो है आपके सामने प्रस्तुत की। बड़ी ही सुंदर कविता थी और ये पूरी कविता जो है ये पूर्ण रूप से 4G पर आधारित थी, जो लगभग 18 महीनों के बाद कल रात से 4G शुरू हो चुका है। तो ये थे हमारे साथ श्रवण पंडित। बात भी करते हैं इनसे। आप तो इनको काफ़ी अच्छे से जानते भी होंगे। श्रवण जी बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आप हमसे मिलते हैं, आज भी हमें मौका मिला, एक और मिलने का मौका मिला। 4G पे इतनी सुंदर कविता, क्या कुछ कहना रहेगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा शीतल जी आपका, फायर मीडिया नेटवर्क का और उन सभी दोस्तों का जिन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज हम बैठकर मीडिया इंटरेक्शन कर सकते हैं और हमारे पास कहने के लिए कोई टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही कहा आपने,
कि आज की डेट में जहां हम 5G 6G या उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी की बातें सुन रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल शेप में हमारे पास यहाँ इंडिया में नहीं, लेकिन बाहर तो बहुत काम हो चुका है इसके ऊपर। 5G अभी यहाँ पे इनिशियल मोड पे है, फाइबर के थ्रू हम उसका मज़ा ले रहे हैं और लिया भी किन्हीं लोगों ने 18 महीनों में। तो एक तरफ से तो ये सौगात ही होगी हाई स्पीड इंटरनेट का हमारे मोबाइल्स में चलना। ऐसा लगता है कि नई जान आ गई हो। धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि जब पेशेंट सिंक करता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो उसको ऑक्सीजन पे रखते हैं, वेंटिलेटर चला देते हैं, तो ऐसा लगता था मेरा मोबाइल खुद भी अब वेंटिलेटर इसी पे चल रहा है, ये जानता है कि भाई मैं हूं कि नहीं हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कल बड़ी देर के बाद कोरोना से रिकवरी हुई है 4G। बस ऐसा लगा कि रिकवरी ही हुई है, इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है मोबाइल्स में, और फिर से एक जान आ गई कि अब चलो एटलीस्ट। और सबसे बड़ा नुकसान मैं कहूँगा अपने लिहाज से हमारी टीम को हुआ है, हमें हुआ है, क्योंकि जितने भी वीडियोस या जो भी कंटेंट हमने अपलोड किया हो उसको देखने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। क्योंकि देखो थोड़ी देर वो चले, उसके बाद वो गोल गोल चकड़ी जब घूमने लगती तो लोग कहते हैं कि स्किप कर दो, बाद में देखते हैं, तो बाद में कोई देखता नहीं है, वीडियो को देखा नहीं जाता। जी जी जी, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जो डिजिटल एंटरटेनर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो यूट्यूबर्स हैं, या जो हम जिस फील्ड से काम कर रहे हैं, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आई। और यही पूछना चाहूँगा आपसे, आप भी एक कलाकार हैं, किश्तवाड़ी भाषा में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस को प्रमोट करते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? क्योंकि 4G नहीं चल रहा था, आप कह रहे हैं कि लोग स्किप कर देते हैं वीडियोस को, कितनी मुश्किलातें आती हैं उस दौरान? भाई साहब दिक्कत तो बहुत है, तभी तो मैंने किश्तवाड़ी में कहा कि 2G लोग उसका रसनार। यही बात है ना कि अगर आप डिजिटल एंटरटेनर हैं, आप मेहनत से कोई कंटेंट बनाते हैं, बहुत दिन लगते हैं उस कंटेंट को बनाने में, शूट करने में, उसके बाद उसका रिजल्ट ना आए, यानी कि जितनी आपकी ऑडियंस एक्सपेक्टेड है उसको वो देखे ना। जैसे कि अभी हम लाइव कर रहे हैं, आपके पेज पे अगर हजारों लोग हैं, ये आपके कंटेंट को नहीं देख पाते, आपका वीडियो इंटरेक्शन करने का, इंटरव्यू करने का मकसद कुछ भी नहीं रह जाता जब तक कि लोगों तक बात नहीं पहुंचती। या इस कंटेंट को ये लोग देख रहे हैं, शेयर नहीं करते। शेयर तभी करेंगे जब इनको कुछ कंटेंट दिख रहा होगा, जब वीडियो में साफ होगा, इन तक पहुंच रहा होगा, तो कंटेंट को धड़ाधड़ से शेयर करते हैं, आगे आगे कंटेंट जाता है, तो लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। वरना तो पुराना जमाना आ जाएगा कि आपको चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ेगा लोगों को कि भाई साहब मैं ये काम करता हूं। आजकल डिजिटल युग है, छोटा सा प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, 10-15 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो लोग डालते थे, फेमस बहुत ज़्यादा हुए क्योंकि उस टाइम 4G चल रहा था, और जो कुछ भी नहीं डालते थे वो भी फेमस हो गए। तो हम तो बाकायदा मेहनत करके स्क्रिप्टेड वर्क कर रहे थे और कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब ऐसा टाइम था कि हमारी मेहनत रंग ला रही थी, जिस टाइम हमें ज़्यादा पुश चाहिए था, उस टाइम से आनंद फानंद में ये चीज़ बंद हो गई। चलो वो सिक्योरिटी कंसर्न से, रीजन से, हालात थी कुछ ऐसे बने, हमसे भी समझदार लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो जो डिसीजन करते हैं वो सर आंखों पर होता है। हम ये बातें ना समझें या समझने की कोशिश नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, बहुत बढ़िया रहा। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात रहती है। अब यही कहेंगे कि जो लोग हमें चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपसे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, किसी भी डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उस पर वो बने रहें, ज्यादा से ज्यादा देखें, प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि एक प्रोत्साहन बनता है समाज के अंदर। अगर आपके अंदर कला है शीतल जी, आप एक जर्नलिस्ट का काम करते हैं, डिजिटल माध्यम से करते हैं, आपको ये लोग प्रोत्साहन देंगे, इन तक आपका कंटेंट पहुंचेगा, तो आपको भी लगेगा कि मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है। सारी बातें यहीं तक होती हैं, प्रोत्साहन इसी से मिलता है जब फैसिलिटी हो। जी बिल्कुल, भले ही 2G में दिक्कतें आई होंगी कलाकारों को, लेकिन कलाकार की कलाकारी 2G से नहीं छुपेगी। कलाकार अपनी कला के दम पर अपनी कला को सामने ला सकता है, भले ही थोड़ी बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन कलाकार हमेशा अपनी कला पे निर्भर रहता है। तो ये एक ऐसे कलाकार किश्तवाड़ से हमारे साथ हैं। आइए, ये तो 4G पर बात हुई, 4G पर बात हुई, अब करते हैं आपकी अचीवमेंट्स पे बात। कुछ अचीवमेंट्स जो हैं आपने प्राप्त की हैं जम्मू के अंदर। आप DGP मेडल, स्टेट DGP मेडल से नवाजे गए, अवार्ड से नवाजे गए। कैसा लग रहा है और कितना अच्छा लगता है जब ये सब कुछ आप प्राप्त करते हैं? जी शीतल जी, अपने पहली बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको धन्यवाद भी करूंगा। देखिए, मैंने कहा कि जब आप कोई काम करते हैं, इस एवज में नहीं करते कि आपको कोई पदक मिलेंगे, कोई पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं। थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर होती कि मैं काम जो कर रहा हूँ अगर वो किसी को दिख जाए, किसी की नज़रों में आ जाए, तो पीठ थपथपा दे, वही बहुत बड़ी बात होती है। स्टेट DGP मेडल का मिलना मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू ही था, क्योंकि लाखों की आबादी में जब किसी
100 या 150 लोगों को चुना जाता है इस काम को करने के लिए। 26 जनवरी के लिए अनाउंस होते हैं हर साल ये। तो मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए जब आपको ये पुरस्कार मिलते हैं तो आप अपनी पीठ थपथपाते हैं और समाज के अंदर ये होता है कि चलो जो मैंने काम किया वो किसी की नज़रों में है, उनको लगा कि कोरोना काल के अंदर उन्होंने बेहतरीन काम किया, दिन रात जुड़े रहे समाज के साथ, तो मेडल मिला तो अच्छा ही लगता है। पुरस्कार किसी के लिए भी बुरा तो नहीं होता, अच्छा लगता है। कलाकारी के क्षेत्र में देखें तो एक एल्बम भी आपकी आई थी जिस गाने का नाम था, जिस एल्बम सॉन्ग का नाम था जाना ही है। तो कितना अच्छा लगा जब लोगों का प्यार मिला, और कैसे आइडिया आया किश्तवाड़ से आकर, किश्तवाड़ एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट से आकर जम्मू में इस तरह का काम करना कितना अच्छा लगा, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं? थोड़ा सा करेक्शन, देखिए किश्तवाड़ आबादी के लिहाज से थोड़ा कम हो सकता है, एरिया के लिहाज से हम नंबर 1 है यूनियन टेरिटरी में, अभी लद्दाख जब से हट गया। कला की भरमार है पूरे चंद्रभागा रीजन में, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, कला की भरमार है। कमी प्लेटफॉर्म की है, सीधी बात जो है, सपोर्ट की है, प्रोत्साहन की है। अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर हमारी कला को, हमारे काम को प्रोत्साहन करते तो एक एनर्जी का एहसास होता है कि भाई मुझे इस काम के लिए लोग चाहते हैं कि ये लोग ये काम करें, तो आगे आगे इंसान बढ़ता है। अगर आज भी हमारे लोगों को, युवकों को, जो हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, युवक युवतियाँ जो भी इस फील्ड में आना चाहती हैं या किसी और फील्ड में आना चाहते, अगर उनको सरकारी गैर सरकारी तौर पर किसी भी प्रकार से उनको प्रोत्साहन दें, उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको इस काम को करने के लिए उन पे कोई इन्वेस्ट करे, तो क्यों नहीं। हमने जो एल्बम सॉन्ग बनाया, आपने कहा जाना ही है, हमने अपलोड भी किया, 2G के अंदर ही अपलोड किया, लॉकडाउन के अंदर शूट हुआ, सारी चीजें हुई, और ठीक उसका रेस्पॉन्स रहा, मिक्स रेस्पॉन्सेस रहे, यानी कि सबने कहा कि बहुत बढ़िया सिनेमैटिक वे में बॉलीवुड पैटर्न पे आपने ये एल्बम सॉन्ग निकाला, आपको बहुत बहुत बधाई है। बस वही था कि 4G नहीं तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अब उम्मीद है कि हो सकता है दोबारा से लोग हमारा चैनल जो DD किश्तवाड़ है वहां विजिट करके यूट्यूब पे वो गाना देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सपोर्ट सिस्टम। बातें तो सभी करते हैं कि अब हम कला के क्षेत्र में, इस डिस्ट्रिक्ट में वो हो रहा है, फलां डिस्ट्रिक्ट में वो हो रहा है, तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली पे कार्यक्रम करवा दिया कलाकारों को बुला के, उसके बाद कोई पूछता ताछता नहीं है। एक परफेक्ट प्लान नहीं है यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, या इसमें ये पूरी एजुकेशन है, ये फुल फ्लैज्ड एक पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें अगर काम किया जाए तो हमारे जो बच्चे हैं, एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। आज मैं शीतल जी गर्व से कह रहा हूँ कि मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो इवन के कॉलेज लेवल तक, ग्रेजुएशन खत्म होने तक भी मैं ढंग से नहीं बोल पाता था। उसके बाद जब कैमरा का फेस करना मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद ये तो बहुत आसान काम बन गया मेरे लिए। मैं तो यही सोचने लगा कि मैं बार बार कैमरा के सामने काम करूं, इंटरव्यूज दूं, लोगों से बातें करूं, इंटरेक्शन करूं, स्टेज संभालूं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये जो मूवी मेकिंग और वीडियोस बनाना हमने स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ी बात, परिवार वाले पेरेंट्स बच्चों के लिए सोचें कि आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो वो है ना। नहीं करवाओ आप उसको आगे, आप परस्यू उस कोर्स में, लेकिन एक जो लेवल है, एक जो एटीट्यूड है, और आपका समाज के प्रति जो नजरिया है, वो बहुत बदल जाता है। बहुत चेंजेस आ जाती हैं आपके अंदर जस्ट एक कैमरा फेस करने की वजह से। जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप युवाओं के लिए अब इंस्पिरेशन बन चुके हो युवाओं के लिए। तो कैसे आप नए युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और कितनी मेहनत लगती है, क्या उन युवाओं के लिए कहेंगे आप जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है शीतल जी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है किसी काम को लेकर, मात्र 10 सेकंड की या 15 सेकंड की वीडियो अपलोड करके आप सोचते हैं कि आप स्टार बन गए, ऐसा नहीं होता है। स्क्रिप्टेड वर्क करना चाहिए, टीम वर्क लगता है, और डेडिकेशन सबसे बड़ी बात है। मतलब आप टिकटॉक पे जैसे, तो आप टिकटॉक तो इंडिया में चलो चला गया, बाकी प्लेटफॉर्म से वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वीडियो नहीं करते हैं, तो आप कंफ्यूजन में हैं। आप आइए, जुड़िए, हमसे बात कीजिए, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ फैमिली मेंबर, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये काम होता है। या इससे आगे भी जो हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी के साथ जुड़ के इस काम को परस्यू कीजिए। और दूसरी बड़ी बात है, मैंने कहा कि डिसिप्लिन की बात मैंने कही कि ये नहीं है कि एक दिन किया तो नहीं अच्छा लगा तो दूसरी बार करना ही नहीं है, या ऐसा भी नहीं होगा कि पहले ही दिन आप स्टार बन जाएंगे, पहले दिन आपको ही सब कुछ होने लगेगा। हम भी कोई बड़े वो बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने जो किया है, जो हमें मिला है, वो भी सराखों पर है, पब्लिक का सपोर्ट है, प्यार है, तभी तो मैं आज आपके सामने यहाँ पर हूँ, बात कर रहा हूँ।
लोगों का प्यार नहीं होता तो कैसे, तो डिसिप्लिन डेडिकेशन रखा तब जाकर ये काम हो पा रहा है। तो मैं यही कहूंगा युवाओं से जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन 2 मूल मंत्र हैं जिनको आपने बना के रखना है। और तीसरा है किसी से जुड़कर काम करना, टीम वर्क करना। अकेले निकल के वो सारी चीजें नहीं होती हैं, गाइडेंस बहुत बड़ी बात रहती है। हमारे चंद्रभागा रीजन में कोई कमी नहीं है टैलेंट की, काफ़ी सारी प्रतिभा है, चाहे वो युवा हैं, युवतियां हो। लेकिन लड़कियों की बात करें, हम प्रॉपर लड़कियों की बात करें, तो लड़कियां इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है, आना नहीं चाहती, या फिर उनको फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जाता, या फिर खुद ही लड़की या बेटी जो भी है इस मानसिकता से ऊपर नहीं आती है कि समाज उसके लिए क्या सोचे? तो इस बारे में आप भी लगातार बात करते रहते हैं लोगों के सामने, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या चंद्रभागा रीजन में भी लड़कियों को इस क्षेत्र में सामने आना चाहिए? शीतल जी, आपने बहुत ही मार्मिक और ज्वलंत टॉपिक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया आपने, कि लड़कियों वाली बात। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि यहाँ पर आपने आमतौर पर देखोगा हमारे वीडियोस के अंदर भी कि लड़के ही लड़कियां बनते हैं। बिल्कुल। इसलिए भी कि अच्छी कॉमेडी होती है, वो भी बड़ी बात है, लेकिन इसलिए भी कि एक मजबूरी बन चुका है कि कोई भी नहीं चाहता शायद आज की डेट में कि उनकी लड़की जो है किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखे या उस क्षेत्र में काम करे। हालांकि जम्मू में ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोत्साहन है, काम करने के लिए डेडिकेशन है, लगन है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी है। तो मैं बार बार इसीलिए यह बात कहता रहता हूं कि भाई साहब, टीवी में आप देखते हैं, मोबाइल्स में आप सुबह शाम लगे रहते हैं, वहां भी किसी की लड़कियां ही हैं जो काम कर रही हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत पुरानी सोच है, रूढ़िवादी है, इसको बदलना चाहिए। लड़का लड़की वाली यहाँ कोई बात नहीं है। अगर इस तरह से देखें तो फिर सारी फिल्म्स जो हैं वो लड़के लड़के ही बना लें, फिर लड़कियों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर मुंबई और दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल वाले यही काम करते रहे और हम उम्र भर देखते रहेंगे। दूसरों को देखकर कमेंट पास करना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई आपने कर लिया, लेकिन अपने यहां से आप क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। वही कहते हैं कि भाई देश ने हमें क्या दिया, भाई हमने भी देश को क्या दिया। आप ये भी तो सोचो कि हमारे से नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ट्राई तो करो, शुरुआत तो करो। पहले कोई लॉटरी का टिकट खरीदे तो लॉटरी लगे ना। भगवान को डायरेक्टली कोसना कोई अच्छी बात तो नहीं है। वही बात यहाँ पर भी है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है। फीमेल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हमेशा से मिलनी चाहिए। मैं डे 1 से इस बात के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबा के ही हर चीज़ को आप रखो, ये नहीं है वो नहीं है, और झूठे और ये बना के रखो अपने सामने कि भाई हम सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है। रियलिटी तब पता चलती है जब आपके पास कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपको ग्रैब करनी चाहिए। अपने फीमेल जो आपकी बच्चियां हैं उनको कहना चाहिए कि करिए, आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, आप मॉडलिंग करिए, आप फैशन डिजाइनिंग करिए, या आप बिल्कुल एज एन एक्ट्रेस आप आगे आइए। हमारे साथ जुड़ के सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ उनको काम करने का मौका दीजिए। यही सवाल करना चाहूँगा, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में क्या किश्तवाड़ या फिर चंद्रभागा रीजन में कुछ आप ऐसा काम करने वाले हैं जिससे वहाँ के युवाओं को मौका मिल सकता है इस क्षेत्र में आने की? देखिए शीतल जी, कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें थोड़ी टूटने लगी थी। मैंने कहा इस तरह से चलता रहा, 2G ही चलता रहा तो फिर हमारा काम तो बंद ही हो जाएगा एक हिसाब से। हालांकि लोगों के दिलों में जो बात बस चुकी है, उन्हें पता है ये लोग ये काम करते हैं तो करते हैं। लेकिन अब जैसे ही 4G चला तो उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अब हमने सोचा है कि एक किश्तवाड़ी फोक एल्बम सॉन्ग जो है हम निकालेंगे, बहुत बिल्कुल बॉलीवुड पैटर्न पे वो भी होगा। उसके लिए हम जो भी इच्छुक लोग हैं, लड़के लड़कियां या कोई एज बार नहीं है, आप सीधे सीधे हमें कांटेक्ट करें। हमारा फेसबुक पे पेज है DD किश्तवाड़, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, वहाँ सब्सक्राइब कर करें। आप कहीं भी कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज डायरेक्टली करके हमसे बात कर सकते हैं। आप अपने बच्चियों को, छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी जिनके अंदर वो चीज़ें हैं, वो कला है, वो प्रतिभा है, जो अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं, जो अपने आप को समाज के सामने रखना चाहते हैं, जो भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहते और प्रूव करना चाहते हैं कि उनके अंदर क्वालिटीज हैं, वो हमसे जुड़े। आप और हम मिलकर समाज के लिए, हमारी भाषा के लिए, हमारे कल्चर के लिए कंटिन्यूसली काम करेंगे। कुछ हो ना हो, एट द एंड हमें सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। अंत में क्या मैसेज रहेगा यहाँ से लोगों के लिए? क्या मैसेज, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, आप बात 4G से शुरू हुई तो शायद 4G पर ही ख़त्म होनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जब हमारे लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ आती है तो उसके नफ़े नुकसान दोनों होते हैं। तो हमें इस तरह से इस फैसिलिटी का यूज़ करना चाहिए, या जो भी है, कहते हैं ना कि पहले ब्रेन डेवलप होना चाहिए, उसके बाद नई नई तकनीक को सीखने का मौका मिले तो अच्छा लगता है। हमें सजग रहकर, सावधान रहकर और तरीके से
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का या इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे होगा ये, आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे, बचे रहेंगे, और अफवाहें जो लोग स्प्रेड करते हैं बिना किसी बात के, आजकल जैसे कोई आंदोलन चल जाता है या कोई बात हो जाती है, मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति का जो बच्चा है पिछले 9 साल से वो गुम हुआ है, और 9 साल बाद उसकी तस्वीर आज भी चल रही है, जबकि वो बच्चा जबकि वो बच्चा जो आज 18 साल का हो गया है, और घर हाँ वो जवान भी हो गया, वोटिंग करने लगा, वो घर पे बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी फोटो उसको सामने आ जाती है कि इस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रूमर्स को शेयर करने से पहले आप फास्ट चेक करें, तकनीक का इस्तेमाल सही रूप से करें, ताकि समाज के अंदर कोई अप्रिय घटना ना हो, और वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है, मिलजुल कर रहने वाली जो भावना है, वो हमेशा समाज के अंदर बनी रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजहब, पंथ, रंग, ये सब चीजें ना हो। ग्लोबल फैमिली की तरह हम काम करें, जिस किसी को भी हम मानते हैं हम मानते रहें, सर्वधर्म समभाव ये सब में बना रहे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरा आपके लिए मैसेज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हम भी आपको आगे आने वाले दिनों के लिए काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं। 4G का इंतज़ार काफ़ी देर से था, 4G फाइनली कल रात से 4G चल गया है। लेकिन क्या इस 4G को हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये आखिरी मैसेज जो था ये श्रवण पंडित जी ने हमारे सामने रखा, और हमारी तरफ से भी ये आखिरी संदेश रहेगा कि 4G तो चल पड़ा, लेकिन तकनीकी रूप से इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, किसी गलत दिशा में इस्तेमाल ना किया जाए, वही हमारे लिए सही होगा। तो ये आज की खास बातचीत की हमने श्रवण पंडित जी से, जो एक कलाकार हैं, किश्तवाड़ी कलाकार हैं, और अपनी बातें और अपनी कुछ बहुमूल्य बातें हमारे सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पे भी ज़रूर अमल करेंगे, और बाकी अपना ख्याल भी रखेंगे और अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, क्योंकि माता पिता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा सबसे बड़ा धन है। इस वक्त बस इतना ही। आप देखते रहिए फायर मीडिया।